This guy wants to prove that God exists, so he threw a stone into the water and it sank, but then he wrote a divine symbol on the stone, and this happened. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज ऑफ वीडियोस में, जिसमें हम कुछ स्पिरिचुअल क्वेश्चंस लेते हैं। आज एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये एक लॉजिकल खुजली बोल लीजिए। जब हम किसी सब्जेक्ट में बहुत सीरियस नहीं होते तब ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या हम भगवान को साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? गॉड, सोल, इसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, कर सकते हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? अच्छा, ये बताइए, साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? मैं दो पार्ट में आज का वीडियो बनाना चाहता हूं। सबसे पहला कि कोई भी चीज को अगर हमको साइंटिफिकली प्रूव करना होगा तो वो भी आपको मालूम पड़ जाए, क्योंकि हम लोग बहुत बार, जैसे आपने बात की ना, ऐसी बात करते हैं कि लोगों ने ऑरा की फोटो ली है, एनर्जीज को कैमरे में स्टोर किया है, कैरलिन फोटोग्राफी आई है, इस तरह की बातें हम करते हैं। तो क्या वो साइंटिफिकली सही है? और अगर गॉड को हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते तो हम अपने साथ क्या करें? बिकॉज आपने जैसे कहा वो एक्सपीरियंस है, और आप लोग सीरियस हैं, मतलब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गॉड को। देखिए, दो तीन चीजें मैं आपको चाहता हूं कि चूंकि आप लोग ज़ेनोगीज बनने वाले हैं और जब लोगों से बात भी करेंगे तो इस तरह से बात मत करिएगा कि मेरी कुंडलिनी खुल गई या मुझे भगवान का एक्सपीरियंस आया, क्योंकि जो भी चीज को आप साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं उसमें ये दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, साइंस नीड्स ऑब्जर्वेबल रिपीटेबल डाटा। साइंस को क्या चाहिए? ऑब्जर्वेबल रिपीटेबल डाटा। कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम नाप सकते हैं, और उसको खाली हम ही नहीं कोई और भी रिपीट कर सकता है, वो है साइंटिफिकली प्रूवेबल चीज। और बाय डेफिनेशन भगवान क्या है? दो चीज हमेशा याद रखिएगा जब भी भगवान के बारे में आप सोचें तो। दो चीज, वो कौन सी दो चीज है? और वो भी पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव तरीके से आप सोचिएगा। ये दो चीजों के परे होते हैं, गॉड या तो सोल। कौन सी दो चीज? अच्छा, कभी आप किसी को प्यार करते हैं और उससे मुलाकात होती है तो क्या होता है? फीलिंग आती है। और कैसी फीलिंग आती है? मतलब अच्छी फीलिंग आती है। उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? जैसे आप गए किसी को, से वैभव ने मोनिका बलूसी या कोई ऐसी एक्ट्रेस के पास गए मिलने, दुख खत्म हो जाता है। दुख तो खत्म ही हो जाता है ऑब्वियसली। दो खास चीजें हैं जो एकदम खत्म हो जाती हैं, बल्कि खत्म नहीं होती, कम हो जाती हैं, जब किसी ऐसे इंसान को मिलते हैं जिसको बहुत प्यार करते हैं। दो चीज खत्म हो जाती है। दो चीज का बहुत कम हो जाता है एक्सपीरियंस। आपको आसपास की दुनिया दिखती ही नहीं है, खाली वही दिखता है। तो स्पेस के आप कट जाते हैं स्पेस से। और दूसरा, आप घंटों घंटों बिताते हैं, पता ही नहीं चलता। तो दूसरा क्या गया? टाइम। तो जिस किसी चीज को या जिस किसी एंटिटी को हम गॉड बोलेंगे, वो बाय डेफिनेशन टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। और अभी हमने क्या डिस्कस किया? अगर कोई चीज साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं, उसके अंदर क्या चीज होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और रिपीटेशन। और आपको क्या नापना है और क्या देखना है और क्या रिपीट करना है? कोई ऐसी चीज जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। तो फाइनली मैं चाहता हूं ना, आप कभी भी इस तरह के लॉजिकल फैलेसी में मत फंसिएगा जब आप गॉड के बारे में सोच रहे हैं। तो फिर क्या करें? गॉड का कॉन्सेप्ट आया या गॉड का आइडिया आपके दिमाग में आया है तो क्या करेंगे? कैसे आप उसको अनुभव करेंगे या किसी और को अनुभव कैसे करा पाएंगे? मैं चाहता हूं आज कोई ऐसी चीज आप सीख कर जाएं जिसको आप चाहे
1 मिनट के लिए करें, आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ मैं अपने अंदर के गॉड के पास हूं। और मैं चाहता हूं कोई ऐसी चीज करें आप, मतलब यूजुअली तो मेडिटेशन जब कोई करता है तो होता है उसको मेडिटेशन, लेकिन आप भी कुछ कर सकते हैं। कुछ करते हैं आप लोग ऐसे अपने आप को गॉड के पास ले जाने के लिए? आप करती हैं? क्या करती हैं? 3 स्टेप करती हैं। आप अपनी सांस को रेगुलेट करती हैं। वेरी गुड। आप भी करते हैं सर? साइलेंटली बैठ करके अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। सर बता रहे थे कि वो जब कोई बुक पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल बुक, तब भी इनका थॉट्स नहीं आता। तो एक ये काम आप कर सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक को पढ़े मत, उसको फील करें, उसको डिकोड करें, उसको मेडिटेट करें। आज मैं ऐसे ही छोटा सा एक्सपर्ट है एक किताब में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कहते हैं, माई आइडेंटिटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, आई हैव नो यूज फॉर माई सेल्फ, अदर्स में फाइंड मी यूजफुल डिपेंडिंग ऑन देयर फेथ, द एटर्नल ट्रूथ परब्रह्म इज ऑलवेज विथ मी। जो भी इंसान गॉड को एक्सपीरियंस करता है, इन चीजों को सुनिएगा, क्योंकि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे गॉड को या सोल को, तभी आपको क्रॉस चेक करने में हेल्प होगी। आज अभी अभी मेरी एक भाई साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा, सर जब से मेरी कुंडलिनी जगी है ना, तब से मैं परेशान हो गया हूं। प्लस वो बोल रहे थे कि मेरे सर के ऊपर यहाँ एक होल सा हो गया। मैं तो डर गया कि सर के अंदर होल हो गया, बट बाद में मुझे ख्याल आया कि यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप टाइप का होता है, फॉन्टेनल बोलते हैं उसको। क्योंकि होल हो जाएगा तो अंदर से भाई ब्रेन के फ्लूइड निकलेगा, टिश्यू निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग जब भी, खास तौर से जब स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस आता है, तो हम उसको क्रॉस चेक नहीं करते। मैंने उनको यही बताया कि ये सब केवल हमारी इमेजिनेशन है, जैसे हम सपना देखते हैं वैसा। तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? जिसको एक्सपीरियंस होता है वो क्या बोलते हैं? माई आइडेंटिटी इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। आप अपने आप को डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे। नंबर 1, आई हैव नो यूज फॉर माई सेल्फ। आप ये कहोगे, अब मेरा अपने लिए कोई यूज नहीं है। अभी तो बहुत यूजफुल है आप। कैसे, क्या क्या यूज करते हैं आप अपना? सोने में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, एक दूसरे को टॉर्चर करने में और एक दूसरे से टॉर्चर घूमने फिरने में यूज करते हैं। बेसिकली आप अपने 5 सेंसेस को यूज करते हैं अपने आप को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। लेकिन जो लोग भी गॉड की स्टेट में होते हैं वो क्या बोलते हैं? आई हैव नो यूज फॉर माई सेल्फ। ये जो यूज की कॉन्सेप्ट है वो कहां से आती है? कुछ टाइम हम यूजफुल होते हैं, कुछ टाइम नहीं होते। मतलब कुछ टाइम हम बहुत एक्साइटेड होते हैं और लगता है कि हाँ यार कुछ कर रहा हूं मैं। जैसे आज वैभव अमन से पूछे थे, अरे पर्पस बता भाई, फिर लाइफ का पर्पस क्या है? तो मुझे लगा ये पूछ रहे हैं इनसे कि शादी कितने बजे करेगा तू? अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। पर्पस वर्ड जो होता है ना, वो आता है जब आप इन 5 सेंसेस के बियॉन्ड झांकना शुरू करते हो। इसको अपने आप से पूछिएगा, क्या कभी ऐसा कोई काम मैं करता हूं दिन में कि मैं यूटिलिटी इन सब के बियॉन्ड सोच पाता हूं? पहले भी होता था, अब भी होता है। पुराने जमाने में बहुत रेयर होता था, बहुत कम लोगों को होता था, लेकिन अब सबके पास है। राजा महाराजा जो बहुत अमीर लोग होते थे, वो बुलाते थे एंटरटेनर्स को, संगीत गाना गाने वालों को, डांस करने वालों को अपने पास बैठा करके उनसे एंटरटेन करते थे अपने आप को, ताकि कुछ टाइम के लिए वो अपने आप को भूल जाए बोर होने से। लेकिन अब हर आदमी के पास वो एंटरटेनमेंट इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह है। उसमें आप अपने आप को खो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा। सोल का कनेक्शन इसमें क्या है? आपको अपना एक्सपीरियंस, सोल का एक्सपीरियंस तब आएगा जब आप माइंड की गहराइयों में जाओगे, और नंबर 2, जब आप किसी बाहर की चीज पर डिपेंडेंट नहीं होगे। तो जब आप कोई फोन चला रहे हो, किसी इंसान से बात करके बहुत खुश हो रहे हो, कोई भी बाहर की चीज आपको अपने आप से खो रही है, डिस्कनेक्ट कर रही है आपके बोर्डम से, आपके परेशानी से, इसका मतलब आप अपने सोल के पास नहीं हो। और ये जो हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं ना, अरे यार बड़ी आत्मा तृप्त हो गई,
तुम तो मेरे दिल के बहुत नजदीक हो, हम लोग सोलमेट्स हैं, ये हमको कंफ्यूज करते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल यात्रा और एक होता है एंटी स्पिरिचुअल यात्रा, हम उस तरफ जाते हैं। दो चीज हमेशा याद रखिएगा, गॉड को या सोल को हम स्पेस और टाइम के बियॉन्ड माना जाता है। हम लोग ज़ेनोगा में पढ़ते हैं कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए हमारे पास बॉडी है और दुनिया को समझने के लिए हमारे पास क्या है? माइंड। अब माइंड क्या होता है, थोड़ा सा ये पहले समझिए, उसके बाद आप सोल के पास पहुंचेंगे। व्हाट इज माइंड? माइंड को पहचानते कैसे हैं? क्योंकि जब आप सोल को पहचानेंगे ना तो माइंड से नहीं होगा, यह होगा माइंड से होगा। मैं चाहता हूं एक बहुत स्पेशल चीज है जो माइंड की पावर है, जिसकी वजह से आप सोल को या गॉड को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे कॉमन मैन हो, चाहे कोई दुखी हो, चाहे खुश हो, चाहे हेल्दी हो, चाहे बीमार हो, वो सोल को तब तक नहीं एक्सपीरियंस कर सकता जब तक माइंड की एक क्वालिटी जो बहुत पावरफुल है उसको आप पहचान नहीं लेते और उससे अपने आप को कभी कभी अलग नहीं कर पाते। वो कौन सी क्वालिटी है? माइंड की एक क्वालिटी जो आपको इस दुनिया के साथ में हमेशा जिंदा रहने के लिए हेल्प करती है। अपने थॉट्स, हाँ, लेकिन थॉट्स भी हमारे माइंड में तब आता है जब ये क्वालिटी होती है। साइलेंस, साइलेंस तो थॉट्स की दुश्मन है एक तरह से। अगर हम साइलेंस में रहेंगे तो धीमे धीमे थॉट्स कम हो जाते हैं। इसको कहा जाता है, इसको थोड़ा पहचानिएगा, अभी अभी बैठे बैठे आप पहचानिएगा। इसको बोलते हैं नोइंगनेस, किसी भी चीज को जानने का पन। देखिए शास्त्रों में ना गॉड का एक्सपीरियंस स्लीप के एक्सपीरियंस के ज्यादा नजदीक है जगने से कंपैरेटिवली। गॉड का एक्सपीरियंस स्लीप के एक्सपीरियंस के ज्यादा पास है कंपेयर टू जगने के। क्यों? हम जगे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, अभी खाना खाएंगे, फिर हम फिल्म देखेंगे, कभी खुश होंगे, कभी दुखी होंगे। ये एक्सपीरियंस गॉड के उतना पास नहीं है। स्लीप का एक्सपीरियंस गॉड के ज्यादा पास है। क्यों? तो जो इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस हैं वो नहीं होंगे। क्योंकि, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जिस समय हम जगे हैं उस समय हमारा माइंड का नोइंगनेस पूरी तरह से एक्टिव होता है। नोइंगनेस मतलब एक तरह से ऐसा समझिए जैसे कि आपका जलता हुआ टॉर्च, अब वो जहां जहां पड़ेगा वो चीज आपको दिखेगा। ये है आपका माइंड का नोइंगनेस। लेकिन जिन लोगों को भी गॉड का एक्सपीरियंस होता है वो कहते हैं कि जितनी देर तक मैं अपने पास था, मतलब मैं स्पिरिचुअल मास्टर्स की बात कर रहा हूं, सेजेस की बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि ये शरीर मैं नहीं था, ये माइंड नहीं था, मैं कुछ और ही था। मैं कोई ऐसी चीज था जिसको तुम अनुभव ही नहीं कर सकते, जिसको तुम नाप ही नहीं सकते। तो किस चीज की बात कर रहे हैं वो? कम से कम एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, नोइंगनेस की। जब हम थक जाते हैं और सोते हैं तब भी हमारा नोइंगनेस कुछ देर के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। बट सबसे बड़ी इशू यह है कि जब हम सो के उठते हैं तब हमको लगता है कि वो तो अंधेरा था, वो तो एक तरह से खराब था। फ्रेश महसूस करते हैं लेकिन उस क्वालिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कौन सी क्वालिटी को? द लैक ऑफ नोइंगनेस। जब आपस में आप लोग बातचीत करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, आप थोड़ा सा इसको देखिए ना। आप बैठे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं और एक साथ दो एक्टिविटी करिए। बगल में अपना फोन रखिए और अपना काम भी करिए। तो आप एक साथ कर क्या रहे हैं? आप दो चीजों को जानना पॉसिबल बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। तो जितना आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट है या डिस्ट्रैक्टेड हो सकता है उतना ही आप भगवान को एक्सपीरियंस करने से दूर होते हैं। अब इसका उल्टा कर दीजिए। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है सेल्फ को, तो आप मल्टीपल चीजों से हटाकर एक चीज पर आइए और एक को हटाकर कुछ टाइम के लिए उससे भी खाली रहिए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मैं चाहता हूं अभी आप सुन लीजिए, समझ लीजिए। अभी जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना बॉडी के साथ में, उसको कहा जाता है इंडिविजुअलिटी। क्या कहते हैं?
इसकी कुछ खासियत बताइए, क्योंकि जब आप सोल को या गॉड को एक्सपीरियंस करेंगे तो इसका एग्जैक्टली उल्टा कोई चीज एक्सपीरियंस करेंगे, और इसको बोलते हैं, मैं बताऊंगा बाद में। पहले बताइए इंडिविजुअलिटी की क्या क्या क्वालिटी है। हाँ, आपको कैसे मालूम पड़ता है कि मैं आपसे अलग हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप एक अलग इंडिविजुअल है, कैसे मालूम पड़ता है? फिजिकली हम लोग, हमारा का शक्ल अलग है, कपड़े अलग हैं, और मेंटली अलग सोचते हैं, थॉट्स अलग हैं आपके, वेरी गुड, अलग चीजें, अलग बुक पढ़ते हैं। हमारे थॉट्स अलग हैं, इंटरेस्ट अलग हैं, चॉइसेस अलग हैं। तो जहां जहां पर हम एक दूसरे से अपने आप को अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे तो यही क्वालिटी ऑफ फूड, इस क्वालिटी ऑफ फिल्म, इस क्वालिटी, मेरे फ्रेंड्स इस क्वालिटी के हैं, उसको तो बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। और इसका एग्जैक्टली उल्टा जिनको सोल का एक्सपीरियंस होता है, पता है क्या बोलते हैं वो लोग? आई एम द टोटैलिटी। टोटैलिटी। अब टोटैलिटी क्या होता है? जहां पर मैं अपने थॉट्स को तो जानता ही हूं, मैं आपके थॉट्स को भी जानता हूं, लेकिन शुरू में आपको ये जानने के फॉर्म में नहीं आएगा। शुरू में मैं जान सकता हूं इसके फॉर्म में आएगा। ये बहुत बारीक पॉइंट है। हमने कल अपना मोटिवेशनल इंटरव्यू पढ़ा और कुछ रियलाइज किया। हमने कल क्या पढ़ा था? एक सबसे जो आपको याद थी पॉइंट, कि सामने वाला जब बोल रहा है तो उसका कंप्यूटर चल रहा है। मैं एक कंप्यूटर हूं, सामने वाला एक कंप्यूटर है, लेकिन दो कंप्यूटर्स अलग हो सकते हैं। भाई मेरे बॉडी में खून है, मेरा खून मैं आपको दे सकता हूं अगर हमारा बी पॉजिटिव है ना? लेकिन ऐसा कैसे दे सकते हैं भाई? मेरा तो मेरा थॉट है, मेरे आइडिया है, मेरा खून है, मैं आपको कैसे दे सकता हूं? दे सकता हूं कि नहीं? अगर दोनों का खून मैच कर रहा है तो दे सकता हूं। तो हम एक दूसरे को थॉट क्यों नहीं दे पाते? मैच नहीं करते, क्योंकि हम इनहेरेंटली ये जानते हैं और ये चीज मानते हैं कि सामने वाला मुझसे अलग है। और जो टोटैलिटी एक्सपीरियंस करता है वो ये, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बॉस वो भी मेरे जैसा ही है। अगर मुझे आपको कोई चीज समझानी होगी तो मैं आपसे कह दूंगा और मान जाऊंगा, सोच लूंगा कि मान लेंगे आप। अगर आपका माइंड ऐसा हो जाए कि आपके मास्टर, आपके गुरु कुछ कह रहे हैं और आप उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, तो भी आप अपने सोल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्यों नहीं होता वो? आप अपनी सगी बहन को, अपनी वाइफ को अपनी कोई बात बताना चाहते हैं, वो सुन क्यों नहीं पाती? वो टोटैलिटी का एक्सपीरियंस क्यों नहीं आता? कल हमने क्या पढ़ा था मोटिवेशनल इंटरव्यू में? अगर हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो क्या करें? डायरेक्ट न समझाएं तो इनडायरेक्टली समझा करके क्या करें? मतलब हमने कुछ पढ़ा था, एक वर्ड था खास, मैपिंग, एजेंडा मैपिंग। उसमें क्या था एजेंडा मैपिंग में? सामने वाले का क्या क्या वो है, गोल क्या है। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उसके मल्टीपल थॉट्स हैं और मेरे भी कुछ थॉट्स हैं। जब वो दोनों मैच करेंगे तब हम उसको मोटिवेट कर पाएंगे। मेरे पास मेरी इंडिविजुअलिटी है, उसके पास उसकी इंडिविजुअलिटी है, और मैं चाहता हूं वो मेरी बात मान जाए तो वो नहीं मानेगा। और गॉड क्या है या सोल क्या है? कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑल नोइंगनेस। आज जब आप लेटिएगा ना, बैठकर तो नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, लेकिन जब लेट जाएंगे तो नींद नहीं आती। ये बहुत अच्छा मौका है, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अच्छा मौका है कि आप उस टाइम पर मेडिटेशन ट्राई करें। आप लेट गए और अपने थॉट्स को पहचानिएगा कि ये थॉट्स कहां से, कौन से सेंटर से आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, मैं हूं डॉक्टर आशीष शुक्ला, मेरा बेटा है वैभव और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है। ये कहां से आ रहा है थॉट? एक सेंटर से, और वो सेंटर क्या है? मैं हूं डॉक्टर आशीष शुक्ला, मेरा बेटा है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है। ये सेंटर जितनी बार आप पकड़ेंगे उतनी बार आपकी इंडिविजुअलिटी को आप चोट करेंगे। और फाइनली नोइंगनेस समझिए कि नहीं आप? नोइंगनेस, कोई भी चीज को जान पानापन, इसको खत्म करना है आपको। देखिए, जब खाना खाते हैं आप लोग तो बता पाते हैं कि खाना टेस्टी है कि नहीं टेस्टी है? तो ये आपकी नोइंगनेस है। जब कोई आदमी आपको ताना मार रहा है तो मालूम पड़ता है कि वो ताना मार रहा है कि नहीं मार रहा है? ये आपकी नोइंगनेस है। कोई आदमी आपके सामने आया
वो गरीब है कि अमीर है ये मालूम पड़ता है? ये आपकी नोइंगनेस है। कोई आदमी आपको जज कर रहा है या आपको प्यार से डील कर रहा है, मालूम पड़ता है? ये आपकी नोइंगनेस है। इसको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि जब तक नोइंगनेस है तब तक आपको सोल का या गॉड का एक्सपीरियंस नहीं होगा। मैंने आपको देखा और तुरंत मेरे मन में आया कि ये आदमी तो बहुत अमीर नहीं है, या आपको देखा और समझ में आया कि ये तो बहुत घमंडी है। ये कैसे खत्म करूं मैं? बहुत आसान है। आप लोग अगर 2 सेकंड सोचे तो मालूम पड़ जाएगा। मैंने अपनी बेटी को देखा और मेरे मन में थॉट आया कि ये तो कुछ काम ही नहीं करती। मैं चाहता हूं ये थॉट मुझे बार बार ना आए। मैं इस सच को देखना ही नहीं चाहता। ऑब्जर्व करके क्या करें? बिल्कुल ऑब्जर्व कर लिया और पकड़ लिया। दोबारा आ रहा है थॉट कि ये तो कुछ करती नहीं। फिर से मैंने उस थॉट को पकड़ा और फेंक दिया। फिर से थॉट आ गया। और मुझे बताया है, आशीष सर ने वीडियो में बताया था कि जब ये थॉट आए तो उसको खत्म करना है। ये नोइंगनेस है, तब मैं भगवान को जान पाऊंगा। अरे 4 बार थॉट आया, 5 बार थॉट आया, कैसे खत्म करूंगा? कोई भी थॉट हमको बार बार क्यों आ रहा है? जैसे मैंने अपनी बेटी को देखा और मन में थॉट आया कि कुछ करती ही नहीं है, कल भी कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं कर रही है और ये ऐसी ही रहेगी। ये थॉट आ कहां से रहा है? इसका बीज कहां है जिसमें से ये पौधा निकल रहा है, पेड़ बन रहा है, पत्ते आ रहे हैं? चलिए मैं इसको आपको एक हिंट देता हूं। आप एक होटल में गए, रामेश्वरम कैफे नाम का एक होटल है। इसमें से आप डोसा खाते हैं। आपने डोसा खाया तो कैसा फीलिंग आती है आपको? क्या बोलते हैं आप? वाव आती। वेरी गुड। दोबारा गए आप, इस बार आपने वही डोसा खाया जो कल खाया था, लेकिन आज वाव की फीलिंग नहीं आ रही है। आपको लग रहा है ये तो वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? वेरी गुड। आपने कल एक एक्सपीरियंस किया था, उस एक्सपीरियंस को पकड़ करके स्टोर कर लिया कील की तरह, और उस कील के ऊपर आप आज का कपड़ा डाल रहे हैं। रामेश्वरम कैफे का ऐसा डोसा। आपने एक बच्ची को देखा जो कर क्या रही थी? दोपहर को 12 बजे सो रही थी। उस चीज से आपने केवल फैक्ट नहीं पकड़ा, उससे आपने एक कैलकुलेशन किया। अच्छा, अगर 12 बजे सो रही है और 10 दिन से 12 बजे सो रही है, इसका मतलब ये आलसी है। और उसमें से आपने कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्शन किया। क्या रिफ्लेक्शन किया? कि ये आलसी है। अब आपके सारे परसेप्शन, सारे थॉट्स इसी में से निकल रहे हैं। नोइंगनेस से निकल रहा है। एग्जैक्टली। आप जब भी उसको देखते हैं तो खाली उसको नहीं देखते, आप एक डिजायर को देखते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जहां कहीं पर भी आप कुछ खास चीज देखना चाहते हैं, वहां पर आप देखते ही रहेंगे, क्योंकि आप कुछ खास चीज देखना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी कोई फेवरेट डायरेक्टर की फिल्म आ रही है और आप उसको देखने गए और बहुत खराब है। तो क्यों खराब है वो? क्योंकि आपके पास पहले से नोइंगनेस है कि उसको ऐसा ही होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर आपको भगवान के दुनिया में जाना है तो कैसे बनना पड़ेगा? बच्चे की तरह। और बच्चे कैसे देखते दुनिया को? उनके पास कोई नोइंगनेस नहीं होता। वो जब किसी को देखते हैं तो बोलते हैं तो ऐसे ही होना चाहिए। बड़ा अच्छा चीज है। एक और एक्सपीरियंस होता है। अगर आप कभी अपने आप को जानेंगे ना, तो कैसा एक्सपीरियंस होगा? माई बर्थ इज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड। जिनको भी अपने आप को सोल की तरह या गॉड की तरह एक्सपीरियंस होता है, वो बोलते हैं माई बर्थ इज द बर्थ ऑफ वर्ल्ड। द सोर्स ऑफ माई स्पीच इज द गोल्डन वूम्ब थ्रू विच द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। एक गरीब आदमी है, उसके पास बैंक में केवल 1700-1800 रुपए रखे हैं। जहां कहीं जाता है अपने दोस्त के साथ, उसकी शक्ल देखता है कि दे दे यार, मेरे पास पैसे नहीं है उसके पास पैसे लेकिन कम है, तो कम ही खर्च करता है और हमेशा देखता रहता है बाहर किसी की। और फिर जब बहुत मजबूर होता है तब जाकर के अपना 10, 20, 25, 50 रुपए निकाल करके खर्च कर देगा और कोशिश करता है कि वो 1700 रुपए फिर वापस आ जाए, या कम से कम 2000 रुपए हो जाए, क्योंकि वो उसका बजट मतलब उसके पर्स में था कई महीनों से।
हमारे माइंड का भी यही लेवल है। 1700 रुपए का हमारा माइंड है। कैसे पता चलता है 1700 का माइंड है? जब भी किसी को देखता है तो क्या बोलता है? ये अच्छा है, ये बेकार है, ये आलसी है, ये मेहनती है, ये सुंदर है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। यही 1700-1800 रुपए का आपका माइंड है। इसी में से किसी तरह से अपना जुगाड़ करके अपना लाइफ चला रहा है। और जो लोग सोल को एक्सपीरियंस करते हैं वो बोलते हैं, माई स्पीच इज कमिंग फ्रॉम द गोल्डन वूम्ब हिरण्यगर्भ थ्रू विच द वर्ल्ड इज क्रिएटेड। उनका माइंड, उनके माइंड में से थॉट्स वो वाले नहीं निकलते जो इंस्टेंट रिएक्शन वाले थॉट्स हैं। ये मुझे पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये काम करता है, ये आलसी है, ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये वाले थॉट्स नहीं होते। ये तो उसके पास है, ये आपका 1700 उसके पास है, उसके अलावा चाहिए। वो जब किसी को देखता है बोलता है ठीक है ठीक है, ये तो अमीर है, बट और क्या है ये इंसान? हाँ मुझे ये चाहिए, ये फोन चाहिए मुझे, लेकिन क्यों चाहिए? ये मुझे बदसूरत लग रहा है, लेकिन क्यों? वो ये नहीं कहता कि बदसूरत है, वो क्या बोलता है? ये बदसूरत लग रहा है। वो अपने थॉट्स को यूज करता है, उन थॉट्स के साथ बहता नहीं है। इस प्लीज सेंटेंस को पकड़िए। माई बर्थ इज द बर्थ ऑफ द वर्ल्ड। माई बर्थ इज द बर्थ ऑफ द वर्ल्ड। हम जब पैदा होते हैं तो हम पैदा होते हैं। जब एक एनलाइटन आदमी पैदा होता है तो बोलता है मैं नहीं पैदा हुआ, वर्ल्ड पैदा हुआ। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग शेन मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। कभी आप किसी को देखिएगा जिसके लिए आपके मन में बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत हेट्रेड है, या आप उसके लिए कुछ सोचते नहीं। कोई ऐसे इंसान को या कोई ऐसी परिस्थिति को महसूस करिएगा और आराम से पेशेंटली बैठकर वो थॉट्स को थोड़ा साइड रख के देखिए। कौन से थॉट्स को? एंगर वाले थॉट्स को। तब आप देखेंगे नए नए आइडियाज आएंगे आपको नया नया कंपैशन की या अपॉर्चुनिटी की फीलिंग आएगी कि मैं तो इससे ये भी कह सकता हूं। आपको उसके बारे में वो एंगल दिखाई देगा जो आज तक मिस करते रह गए। क्यों मिस करते रह गए? हम जब किसी को देखते हैं उसके अंदर में सोल भी है, बॉडी भी है, माइंड भी है। गरीब जो है उसके अलावा बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हमको गरीब ही दिखता है। क्यों? जैसे मैं आपको देखूं और हर बार जितनी बार देखूं मैं बोलूं ये लड़का तो खाली BCA फाइनल ईयर है बस, ये लड़की खाली BBA करके कुछ नहीं कर रही है। यही हर बार थॉट आए। क्यों आ रहा है ऐसा? क्योंकि मेरे पास और कोई थॉट ही नहीं है, और कोई स्पेस नहीं दिया थॉट को। जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं पता है कहां से आते हैं? जब आप अपने तुरंत वाले थॉट्स को साइड रख पाते हैं। ये साइड रखने की कैपेसिटी जो है इसी को बोलते हैं नोइंगनेस को साइड रखो। जो आप पहले से जानते हैं उसको कुछ देर के लिए साइड रखना सीखो, और वो आता है पेशेंस से। मैं आपको जब देखूं तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको नहीं देखूं, मैं एक इंसान को देखूं। एक इंसान की प्रॉब्लम है गरीबी, एक इंसान की प्रॉब्लम है सेक्स, आपकी नहीं, एक इंसान की। तो मैं एक खूनी को भी बुद्ध की तरह, बुद्ध कैसे माफ कर सकते हैं खुद खूनी को? क्या चलता होगा उनके मन में? कौन सा थॉट चल रहा होगा? एक राजा देखता है खूनी को तो बोलेगा चलो फांसी डालो, लेकिन बुद्ध जैसा इंसान जब किसी आदमी को माफ करता है तो कैसे माफ? उसको भिक्षु बना लिया भाई। कैसे बनाया? क्या देखा उसके अंदर? उन्होंने उसके अंदर खाली भिक्षु ही देखा, साधु देखा, उसकी सोल देखी। लेकिन कैसे देख पाए? हम क्यों नहीं देख पाते? क्या है? कौन सा चश्मा? नोइंगनेस का चश्मा। अरे मैं जानता हूं उसको यार, कुछ नहीं, वो तो वही है। बल्कि हमारी हालत तो एक कदम और आगे है। कल हम लोग कोई फिल्म देख रहे थे, उसमें फिल्म का जो विलेन है उसकी शक्ल हमारे एक फ्रेंड से मैच हो रही थी। हमने कहा तो दिगंबर दिखता है। कोई भी आदमी बोल दीजिए XYZ। अब हम जब अगली बार अपने दोस्त को देखेंगे बोले तू तो विलेन है, और वो दोस्त क्या बोलेगा? अच्छा तेरे को मैं विलेन दिखता हूं। अब वो भी आपकी इस नोइंगनेस को, आपके इस थॉट को, रिएक्शन को स्टोर कर लेगा। थोड़ा सा अपनी जुबान पे क्या करें? लगाम। लेकिन काहे की लगाम लगाएंगे?
क्योंकि आप तो सच बोलने के आदी हैं, रोस्टर्स हैं आप लोग तो। कैसे आप सच नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप उससे बड़ा सच पकड़िए। उससे बड़ा सच क्या है? थॉट्स इज नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ है आपका ब्रेन जो चीज देखना चाहता है वही देखता है, आपका माइंड जो बकता है वही देखता है। साइंटिफिकली लोगों ने प्रूव किया है भगवान को। कैसे? पानी रखते हैं और पानी को ऐसे लव 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 बोलेंगे और उसका माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो बड़ा सिमेट्रिक दिखाई देता है। देखा आपने? आप वाटर मॉलिक्यूल देखें कभी? साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं, हम ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं कि भगवान है। सोल और गॉड इज ओनली पॉसिबल टू एक्सपीरियंस एज अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। और वो तभी होता है जब आप ये बोलते हैं मुझे इस दुनिया की ढेर सारी बकवास को, उसकी बारीकियों को नहीं जानना है। इसलिए पता है एक प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को अगर आप शुरू कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। जब कभी किसी की बुराई हो रही है उसको मत एक्सेप्ट करिए, चाहे कितनी भी सच हो। किसी की बुराई आपके मन में आए, वो केवल एडवाइस के फॉर्म में उसको बताइए कि देखो तुम इसमें ये इंप्रूव कर सकते हो, और ऐसे बोलिए कि उसको कभी हर्ट ही ना हो। थोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। जैसे मान लीजिए मुझे लगता है कि आपका सेहत आप ज्यादा है, आप ज्यादा हेल्दी हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूं कि कैसे आप हेल्दी खाना खा सकते हो, कैसे आपका स्टैमिना बढ़ सकता है, और कैसे मैं आपको कहूं कि यार जो पुरानी फोटो है बहुत स्मार्ट थी, तुम उतने स्मार्ट दिखाई दे सकते हो। आपको पहले से एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने माइंड से कि क्या क्या रिएक्शन आएगा सामने से, क्योंकि आप बेसिकली उस आदमी के रिएक्शन को नहीं देख रहे हैं, आप ब्रेन के, माइंड के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं कि कैसे बिहेव करता है। जितनी बार आप सामने वाले के रिएक्शंस को बचा पाएंगे उतनी बार आपका ब्रेन, जो रिएक्शनरी ब्रेन है, उसका कंट्रोल आपके पास आएगा। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप बोलते हो मुझे एक इंसान से दूर, एक धरती से दूर, एक यूनिवर्स से दूर होकर के खड़े होकर देखते हो, बिकॉज यू अंडरस्टैंड। आप दुनिया को घुस करके महसूस कर सकते हो, लेकिन दुनिया क्या है? टाइम एंड स्पेस। यहां पर अलग अलग टाइम है, कभी अच्छा टाइम, कभी बुरा टाइम, और स्पेस कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बुखार, कभी खाना, कभी भोजन। जब तक आप ये टाइम और स्पेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप गॉड को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। चाहते हो तब भी आपको सपने में केवल रसगुल्ला दिखाई देगा। 2 घंटे बैठेंगे फिर रसगुल्ला कुछ खा लें, तो उसमें भी, खाने में भी धीमे धीमे दूर होइए। खाना खाइए केवल सस्टेन करने के लिए, और लोगों को देखिए केवल शांति से परसीव करने के लिए। जो कुछ उनके बारे में आपको खास खास चीजें, अच्छी और बुरी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसको साइड रख दीजिए। उसको बोलिए हाँ मुझे पता है, और दिखाओ, ये आंगुली मार है और मैं बुद्ध हूं, मुझे और चीज दिखाओ उसके अंदर में। आस्क फॉर मोर, नॉट द डिफरेंसेस बट सिमिलैरिटीज। उसके और मेरे बीच में क्या सिमिलैरिटी है? जब सिमिलैरिटीज दिखेंगी तो आप सोल के पास पहुंचेंगे, जब डिफरेंसेस दिखाई देंगे तो आप बॉडी के पास रहेंगे। ठीक है दोस्तों, सीरीज जो आपने अभी भी देखा ये dkbrains.com पे अवेलेबल है, और अब हमने कुछ नया किया है इस प्लेटफॉर्म पे। इसका स्ट्रक्चर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे कोर्सेज ट्राई करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाते थे फीस की वजह से। तो हमने एक ऑप्शन चालू किया है जो फ्री है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अब पेड कोर्स करना है, तो एक लर्न ऑप्शन है जहाँ पर सिलेक्टेड बहुत लंबे लंबे और डीप टॉपिक्स हमने डाले हैं, तो ट्राई कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप हमारे साथ लंबे समय तक चलना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है ग्रो, जिसमें हमारी सारी सीरीज़ आपको अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन उसके साथ साथ इसको एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं अपनी अर्निंग का। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपको अर्निंग होगी जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं और किसी और को रेफ़र करते हैं। ट्राई आउट करिएगा, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइएगा। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वेट करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, नमस्कार।